हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपिक्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपनी नई सीरीज 10 सवाल बेमिसाल के अगले चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, क्या क्या चीजें हैं, कौन से वो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड है। देखो अक्सर बच्चे ना एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो इससे कर लेते हैं, एनसीईआरटी के प्रूविंग वाले सवाल इससे कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही सवाल एनसीईआरटी से बाहर से आने लगते हैं तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। एंड आज के सेशन में मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको वो दिखाऊंगा जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ एंड जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से वो 10 सवाल हैं जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट, इस चैप्टर के फॉर्मूलों को समझ लेते हैं। देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है नहीं, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो आपको फॉर्मूलों की समझ होनी चाहिए। फॉर्मूलों की शुरुआत होती है या चैप्टर की शुरुआत होती है बेटा एंगल मेजरमेंट से। एंगल मेजरमेंट से अभी तक हम एंगल को सिर्फ और सिर्फ डिग्री में पढ़ते थे, लेकिन क्लास 11th में हमने एंगल की एक नई मेजरमेंट समझी, रेडियंस। और हमने डिग्री और रेडियंस के बीच में एक रिलेशन समझा कि पाई रेडियंस में बेटा 180 डिग्री होते हैं, पाई रेडियंस में 180 डिग्री होते हैं। वहीं एक डिग्री में बेटा 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में बेटा 60 सेकंड्स होते हैं। ये भी एंगल की ही एक मेजरमेंट है। फिर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, अगर कभी हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो L इज इक्वल्स टू R इंटू थीटा के बराबर होता है। ठीक है। फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अलग अलग क्वाड्रेंट्स में समझा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा आपके जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं। एक और चीज बेटा, यहां पे एंगल 0 डिग्री का होता है, फिर 90 पाई बाई 2, फिर यहां पे पाई, फिर यहां पे 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, फिर बेटा यहाँ पे 5 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे 3 पाई, फिर 7 पाई बाई 2, फिर यहाँ पे 4 पाई। इस तरीके से ये एंगल्स चलते रहते हैं। क्लियर। 90 डिग्री हर क्वाड्रेंट में आप ऐड करते रहो। ये जो एंगल्स है बेटा ये एक्स एक्सिस के एंगल्स है। ये जो एंगल्स है इनको बोला जाता है एक्स एक्सिस पे बनने वाले एंगल्स, और ये जो एंगल्स है बेटा इनको बोला जाता है वाई एक्सिस पे बनने वाले एंगल्स। क्लियर इतनी बात। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास इस चैप्टर में ग्राफ्स भी है। यहां पे मैं ग्राफ तो नहीं दिखा रहा, लेकिन आपको डोमेन और रेंज पता होनी चाहिए कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन एक्स की डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है बेटा, -1 से लेके 1। कॉस एक्स की डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है, -1 से लेके 1। टेन एक्स की डोमेन, टेन एक्स की रेंज। कॉट एक्स की डोमेन, कॉट एक्स की रेंज। कॉसेक एक्स की डोमेन, कॉसेक एक्स की रेंज। सिकेंट एक्स की डोमेन और सिकेंट एक्स की रेंज। तो ये सारी की सारी डोमेन और रेंज आपको याद होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। एज आई टोल्ड यू फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, थ्योरेटिकल अप्रोच कुछ है नहीं इसमें, कॉन्सेप्ट्स उतना कुछ है नहीं, बस आपको क्वेश्चंस के थ्रू सीखने को मिलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट अलाइड एंगल। अलाइड एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या होती है। अलाइड एंगल का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो आपसे किसी दिन पूछ लिया साइन 31 पाई अपॉन 6 या 31 पाई अपॉन 5, इनकी वैल्यूज बताओ, या 31 पाई अपॉन 3, इनकी वैल्यूज बताओ। तो इनकी वैल्यूज आप कैसे बताओगे, उसके लिए बेटा आपको अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्या कहता है ये। सबसे पहले आप एक चीज को ध्यान रखना कि एक्स एक्सिस पे एंगल चेंज नहीं होंगे, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल चेंज नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक्चुअल में यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आना चाहिए। एक्स एक्सिस पे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज, एक्स एक्सिस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होंगे, और वाई एक्सिस पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा तो कैसे होगा, साइन थीटा कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, कॉसेक सेकंड में, सेकंड कॉट में। ठीक है। एक्स एक्सिस के एंगल है बेटा -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। वाई एक्सिस के एंगल होते हैं -π/2, π/2, 3π/2, ये वाई एक्सिस के एंगल है। अब चेंज कैसे होंगे ध्यान से समझो बेटा। अगर किसी दिन आपके पास साइन पाई प्लस थीटा आ जाए, पाई कहां का एंगल है बेटा, एक्स एक्सिस का एंगल है। एक्स एक्सिस पे साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन का तो साइन ही रहेगा। लेकिन आपको ये चेक करना है साइन पाई कहां पे है, पाई यहां पे। पाई प्लस थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आ गया। अगला क्या है, कॉस π/2 प्लस थीटा। अब देखो π/2 कौन सा एंगल है, वाई एक्सिस का, तो कॉस चेंज होगा, किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा। अब π/2 प्लस थीटा, π/2 यहां पे है,
π/2 में थीटा ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आया। tan 2π माइनस थीटा, 2π कहां पे है, यहां पे है, 2π में से थीटा अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ। tan x एक्सिस का एंगल है 2π, tan चेंज नहीं होगा, tan एज इट इज रहेगा, और क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो इसलिए बेटा ये नेगेटिव साइन आ गया। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताना। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे cos पाई प्लस थीटा की वैल्यू बताना क्या होगी, ठीक है जी। उसके बाद बेटा आपके पास किसी दिन अगर साइन थीटा 0 के बराबर आ जाए तो थीटा जो होता है बेटा n पाई के बराबर हो जाता है, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। cos थीटा अगर किसी दिन 0 के बराबर आ जाए तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 π/2 के बराबर हो जाता है। फिर यहां पे कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी है, जैसे साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई cos पाई की -1, tan पाई की 0, साइन 3π/2 की -1, cos 3π/2 की 0, tan 3π/2 की नॉट डिफाइंड, साइन 2π 0, cos 2π 1 और tan 2π की वैल्यू 0 होती है। बाकी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये वैल्यूज तो आपको ऑलरेडी 10th क्लास में सिखा दी जाती है। उसके अलावा इन वैल्यूज को भी आप याद रख लेना। उसके बाद बेटा आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में फॉर्मूले हैं, जैसे cos x प्लस वाई का, cos x माइनस वाई का, sin x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, tan x प्लस वाई, tan x माइनस वाई, cot x प्लस वाई, cot x माइनस वाई, cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई, sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई माइनस sin x माइनस वाई, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y, sin x माइनस sin y, sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin 3x, cos 3x, tan 3x। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और मैं हर बारी बोलता भी हूं कि देखो आप फॉर्मूलों को याद मत करो, आप एक शीट पे नोट करो, और जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो देख के करो, ऑटोमेटिकली ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। तो इस पहले पेज पे मैंने आपको पूरा का पूरा चैप्टर का समराइज्ड वे दे दिया है, और क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं नहीं इसमें, तो क्वेश्चंस के थ्रू आप चीजों को ज्यादा डिटेल में समझोगे। जैसे पहला सवाल ये है, अब इस टाइप का अगर कोई सवाल आपके पास आता है, जैसे cos 510 डिग्री, cos 330 डिग्री, sin 390 डिग्री एंड cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या है, -1 के बराबर आपको प्रूफ करनी है। अब यहां पे अलाइड एंगल्स का कॉन्सेप्ट आता है। आपने cos 510 डिग्री कभी पढ़ा ही नहीं है जिंदगी में, आपने जो वैल्यूज पढ़ी है आप उसी के हिसाब से चीजों को करोगे। अब बेटा cos 510 डिग्री को 510 डिग्री को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, cos 540 माइनस 30 डिग्री, क्या ऐसा लिख सकता हूं? अब ऐसा क्यों लिखा गया उसको समझो। देखो ये आपके पास क्वाड्रेंट होते हैं बेटा, यहां पे 0 होता है, यहां पे 90 डिग्री होता है, फिर यहां पे 180, फिर 180 में 90 ऐड करोगे 270, फिर यहां पे आ जाएगा 360, फिर 360 में 90 ऐड करोगे तो 450 आएगा, 450 में 90 ऐड करोगे तो 540 आएगा, 540 में 90 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 630, 630 में 90 ऐड करोगे तो 720 आ जाएगा। ऐसे ये बढ़ते जाएंगे। अब आपको जो भी आपका एंगल दिया गया है ना, उसके नियरेस्ट वैल्यू देखनी है। नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 540, नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 540। अब अगर मैं cos 510 डिग्री को 540 माइनस 30 लिखूंगा, 540 माइनस 30 यानी कि माइनस कर रहे, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपका एंगल, सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये कौन सा एंगल है, एक्स एक्सिस का एंगल है। कहां का एंगल है, एक्स एक्सिस का। तो एक्स एक्सिस पे कॉस चेंज नहीं होगा, और ये cos 30 डिग्री एज इट इज रहेगा, बट सेकंड क्वाड्रेंट में आने की वजह से ये cos क्या होता है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2, और ये माइनस साइन एज इट इज रहेगा। क्लियर। जैसे दूसरा सवाल है आपके पास cos 330 डिग्री, cos 330 डिग्री। अब इसमें क्या करोगे बेटा, cos नियरेस्ट वैल्यू क्या है 330 के, 360 है, cos 360 माइनस 30 डिग्री, ऐसा कर दोगे। अब 360 एक्स एक्सिस का एंगल है तो cos चेंज नहीं होगा, cos 30 डिग्री हो जाएगा। अब क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 माइनस 30, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, तो cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये हो गया। क्लियर। फिर ऐसे ही बेटा आपके पास जो बाकी के बचे हुए sin 390, नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है, नियरेस्ट वैल्यू है बेटा sin 360 प्लस 30 डिग्री। अब 360 प्लस 30 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और क्योंकि एक्स एक्सिस का एंगल है तो साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री, और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2।
फिर ऐसे ही बेटा अगला सवाल है आपके पास cos 120। अब cos 120 को आप दो तरीकों से कर सकते हो, या तो 180 में से 60 माइनस कर दो, या तो फिर 90 में 30 ऐड कर दो, कुछ भी कर लो। तो अगर मैं इसमें इसमें ऐसे कर दूं cos 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। अब देखो 90 कहां का एंगल है, वाई एक्सिस का, तो वाई एक्सिस पे cos किस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज हो जाता है, साइन 30 डिग्री। और क्योंकि 90 प्लस 30 कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन आएगा, तो -1/2 इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब आपको इसको 1 के बराबर प्रूफ करना था। ये वैल्यू थी -√3/2 इंटू √3/2 प्लस 1/2 इंटू -1/2। वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, √3 इंटू √3 -3/4 -1/4 -4/4 काटोगे तो -1 आंसर आ जाएगा। क्लियर, क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कहता है, आपको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। जैसा कि मैंने बोला था एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको करेंगे कैसे। देखो, मैं अगर अपनी इस पूरी की पूरी वैल्यू को थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूं, मेरे पास x की वैल्यू क्या है, cos π/5 π/5 इंटू में cos 2π/5 प्लस सॉरी इंटू में cos 4π/5 इंटू में cos 8π/5। ये वैल्यू मेरी x के बराबर है। ठीक है, और इसको मुझे -16/1/16 के बराबर प्रूफ करना है। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। अब ध्यान से समझिए बेटा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से और sin π/5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से और sin π/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 sin π/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा। तो 2 sin π/5 से मैंने मल्टीप्लाई किया और आगे की जो टर्म्स है उनको एज इट इज रखा। आगे की टर्म्स क्या है, cos π/5 इंटू cos 2π/5 इंटू cos 4π/5 इंटू में cos 8π/5। ठीक है, अब बेटा अपने पास क्या है, ये जो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो अपने पास एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बना बेटा, ये sin 2π/5, इसके आगे cos 2π/5 एज इट इज, उसके आगे बेटा cos 4π/5 एज इट इज एंड cos 8π/5 एज इट इज। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी इस इक्वेशन को, ये आ गया मेरे पास है ना, इसका ये फॉर्मूला बन गया, बाकी की टर्म्स एज इट इज। मैंने अपनी इस इक्वेशन को, मतलब ये क्या था, 2 sin π/5 के बराबर था, 2 sin π/5 के बराबर था। मैंने अपनी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इधर तो ये हो गया बेटा क्या, इधर तो ये हो गया 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 sin π/5, x भी है इंटू में x sin π/5 इंटू में x इज इक्वल्स टू, अब देखो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है बेटा, sin 2 थीटा, sin 2 इंटू 2π/5, इसका फॉर्मूला बन रहा है। आगे cos 4π/5 एज इट इज इंटू cos 8π/5 एज इट इज, 8π/5 एज इट इज। अब बेटा इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये इंटू में x है यहाँ पे, हाँ x है, ये x। अब ये क्या है, साइन 2 इंटू 2π कितना हो जाएगा, 4π/5 cos 4π/5। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 8 sin π/5 इंटू में x इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया बेटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला, sin 2 इंटू थीटा क्या है, 4π/5 इंटू cos 8π/5 एज इट इज। अब 2 इंटू 4π कितना हो जाएगा, 8π हो जाएगा। फिर दोबारा से अगर मैं सेम स्टेप को रिपीट करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इधर 2 इंटू 8 साइन π/5 इंटू में x इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, 2 से इधर मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा साइन 8π/5 इंटू में cos 8π/5 हो जाएगा। अब बेटा ये फॉर्मूला बन रहा है,
ये किसका फॉर्मूला बन रहा है? 8 टू जा कितना हो गया 16 साइन पाई अपॉन में 5 इंटू में x इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बन रहा है बेटा साइन 2 थीटा का, और 2 इंटू थीटा 8 पाई अपॉन में 5। ये हो गया, यहां तक मैंने चीजों को सॉल्व कर। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो ये बेटा 16 एज इट इज है, x एज इट इज है, साइन पाई बाई 5 एज इट इज है, ठीक है। अच्छा 2 पाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 16 पाई अपॉन में 5, ऐसे लिख सकता हूं। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा ध्यान से देखूं 16 पाई अपॉन 5 को, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 पाई प्लस पाई अपॉन 5, 3 पाई प्लस पाई अपॉन 5, 3 5 15 प्लस 1 16 पाई अपॉन 5। अब 3 पाई कहां आता है बेटा? यहां पे एक्स एक्सिस का एंगल है, एक्स एक्सिस पे साइन चेंज नहीं होगा। अब 3 पाई प्लस पाई बाई 5 क्या हो जाएगा? साइन पाई बाई 5, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, प्लस हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो ये माइनस साइन पाई बाई। अब साइन पाई बाई 5 से साइन पाई बाई 5 कट गया, यहां पे बचेगा 1, तो 16x की वैल्यू क्या आ गई? -1 के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आ गई? -1 अपॉन में 16। और हमें बेटा इसकी वैल्यू ये x था, तो इसकी वैल्यू -1 अपॉन 16 ही तो प्रूफ करनी थी, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। अब जैसे अगला सवाल है आप लोगों के पास, ये इसको कैसे करोगे? सबसे पहले बेटा यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अगर मैं ये जो सवाल है मेरा अंडर रूट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। 2 एज इट इज, यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा बच जाएगा। अब बेटा 1 प्लस कॉस, आप बस ये वाली आइडेंटिटी याद रखना, 1 प्लस कॉस 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट के अंदर 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। जो भी ये एंगल होता है बेटा यहां पे आधा हो जाता है, तो 4 थीटा का आधा क्या हो जाएगा 2 थीटा। अब 2 इंटू 2, ये ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर अगर आप लिखोगे 2 एज इट इज, ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, से ये कैंसिल करोगे तो कॉस 2 थीटा बच जाएगा। अब फिर दोबारा से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, यहां पे बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास अंडर रूट के अंदर 2 इंटू में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा 2 बाहर आ गया और कॉस थीटा बाहर आ गया, तो ये 2 कॉस थीटा के बराबर बच जाएगा। क्लियर? क्लियर? चीजें मुश्किल नहीं है, चीजें बहुत आसान है, अगर सही तरीके से सही अप्रोच से अगर आप चीजों को सॉल्व करोगे तो। जैसे अगला सवाल ये है, ये क्या कहता है? cos x अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स को इसके बराबर प्रूव करना है। सबसे पहले अगर मैं LHS में देखूं, यहां पे क्या है? आपका एंगल आधा हो रहा है, x/2 है, यहां पे एंगल क्या है? x है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है cos 2x का। cos 2x का फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब बेटा अगर cos 2x की जगह पे cos x आ जाए किसी दिन, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। अब मुझे x/2 ही चाहिए यहां पे, तो इसका मतलब, और यहां पे cos x भी है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं ये चीज लिख सकता हूं, है ना। तो मैंने क्या किया, cos x की जगह पे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 लिख दिया। अच्छा, डिवाइडेड बाई 1 की जगह पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकता हूं 1 की जगह पे। 1 की जगह पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कुछ भी लिख सकता हूं। और ये साइन एक्स की जगह पे ध्यान से देखना, कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन आ जाए तो साइन 2x जो है वो होता है बेटा 2 साइन एक्स इंटू में cos x। अब बेटा अगर मैं साइन 2x की जगह पे सिर्फ और सिर्फ x लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन, एंगल क्या हो जाएंगे? ये आधे हो जाएंगे, साइन x/2 इंटू कॉस x/2। फॉर्मूलों की समझ होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। हम तो सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ा के छोड़ देते या पढ़ के छोड़ लेते, लेकिन इस फॉर्मूले को और किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा क्या, 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2। अब क्या है? अब बेटा यहां पे ऊपर आपके पास बन रहा है a माइनस बी, कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू में a प्लस बी साइन x/2।
है ना, ये हो गया। अच्छा, डिवाइडेड बाई ये पूरा का पूरा बेटा आपके पास कॉस x/2 माइनस साइन x/2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। अब यहां पे स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। ऊपर बचेगा बेटा आपके पास कॉस x/2 प्लस साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2 माइनस साइन x/2। ये बच गया, ये बच गया। अब बेटा अगर मैं अपने इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को, अगर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर भी और नीचे भी cos x/2 से डिवाइड कर दूं, मैंने क्या कहा, मैं इसको भी cos x/2 से डिवाइड कर रहा हूं, इसको भी कर रहा हूं, इसको भी कर रहा हूं और इसको भी कर रहा हूं। मैंने लिखा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x/2। cos x/2 से पूरे को डिवाइड कर दो। cos x/2 को cos x/2 से डिवाइड करोगे 1, sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड करोगे तो tan x/2, और डिवाइडेड बाय cos x/2 को डिवाइड करोगे तो 1 माइनस ये। ठीक है। अब बेटा अगर मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और ध्यान से बारीकी से समझूं तो 1 की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, tan π/4 प्लस tan x/2 एज इट इज डिवाइडेड बाई ये वाला 1 एज इट इज। यहां पे इंटू 1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इस 1 की जगह पे tan π/4 लिख सकता हूं क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, इंटू में tan x/2। अब बेटा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b, तो ये हो जाएगा tan π/4 प्लस x/2। और यही चीज आपको प्रूव करनी। बहुत बेहतरीन सवाल है। और ये क्वेश्चन इस टाइप का कॉन्सेप्ट सिर्फ यहां पे नहीं, 11th क्लास में, 12th क्लास में जब आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करोगे वहां भी होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करोगे वहां भी होगा, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठोगे वहां भी होगा, बहुत जगह यूज होता है। अब जैसे ये सवाल है, एक सवाल मैं करूंगा, दूसरा आप कर लेना। आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। साइन 75 डिग्री को क्या मैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूं? मैं ऐसे दो एंगल्स की फॉर्म में इसको ब्रेक करूंगा, जैसे 75 है, मैं 75 को 70 प्लस 5 भी तो लिख सकता हूं, या 74 प्लस 1 भी तो लिख सकता हूं, या 60 प्लस 15 भी तो लिख सकता हूं। यही क्यों लिखा मैंने 45 प्लस 30? मैं 75 को ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करूंगा जिनकी वैल्यूज मुझे पता है। मुझे वैल्यू पता है 45, 30, 60, इनकी वैल्यू पता है, तो मैं उसी फॉर्मेट में उसको लिखूंगा। क्लियर? तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू ये हो जाएगी। अब इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू में साइन बी, है ना। साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री 1/2 और सॉरी √3/2 प्लस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। तो ऊपर हो जाएगा √3 2√2, यहां पे हो जाएगा +1 2√2, तो ये हो जाएगा √3 +1 डिवाइडेड बाई 2√2। इसको इतना भी आप छोड़ सकते हो, इसको इतना भी आप छोड़ सकते हो। बाकी tan 15 डिग्री की वैल्यू मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम्स के साथ जरूर बताना। क्लियर? अब अगेन एनसीईआरटी का एक बहुत प्यारा सा सवाल है, लेकिन इस क्वेश्चन में आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से समझना चीजों को। आपके पास है बेटा cos 6x की वैल्यू इसके बराबर प्रूफ करना है। क्या हमने cos 6x का फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है cos 2x का फॉर्मूला पढ़ा है, हमने cos 3x का फॉर्मूला पढ़ा है। ये दो चीजें हमने पढ़ी है, ये दो चीजें हमने पढ़ी। अब cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? cos 6x तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो मैं अपने इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ब्रेक करूंगा, या तो cos 2x की फॉर्म में या तो cos 3x की फॉर्म में। अब कैसे करूंगा उसको समझो। जो ये 6x है बेटा, ये जो 6x है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 2 इंटू में 3x, cos 2 इंटू में 3x। एंड या तो फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं cos 3 इंटू में cos 3 इंटू में 2x। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा लिखने पे बेटा cos ये हो जाएगा 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा बेटा cos 3 थीटा का फॉर्मूला। अगर मैं इसको अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूं तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं इसको थीटा अज्यूम कर लूं तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसको थीटा, तो या तो मैं cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगा लूंगा या तो cos 3 थीटा की आइडेंटिटी लगा लूंगा। अब मैं इसको ब्रेक कैसे करूं वो भी समझो।
cos 3x के फॉर्मूलों की अगर मैं बात करूं तो देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे देखो cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। और cos 2x के फॉर्मूले क्या है, ये है, ये है, ये है। बारी बारी से सभी फॉर्मूलों को मैं एक बारी लिख लेता हूं। cos 3x का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। ये cos 2x का फॉर्मूला यहां पे लिख लेते हैं। cos 2x का फॉर्मूला है बेटा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। अब आप अपने इस एक्सप्रेशन को देखो और समझो कि भाई मैं इनमें से कौन सा फॉर्मूला, देखो यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला फंक्शन है, यहां पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, यहां पे 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 -1 है, यहां पे 1 माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब जो चीज आपको प्रूव करनी है आप एक बार उसको देखो, यहां से लेके यहां तक क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और फिर एंड में क्या है, -1। तो कौन सा वाला सूटेबल फॉर्म आपको नजर आ रहा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। बच्चों को अक्सर यही नहीं पता चल पाता है कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, कैसे करें। तो आपको सबसे पहले यह देखना है कि मैं cos 6x का तो मैंने फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा, तो 6x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है, तो 6x को मैं बेटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा की फॉर्म में ब्रेक कर लूंगा। अब इन दोनों में से कौन सा लगेगा, इन दोनों में से मैंने सारे फॉर्मूले लिख लिए, और जो आपको प्रूफ करना है उससे मैच करता हुआ उसके सिमिलर क्या चीज लग रही है, ये। तो सबसे पहले मैं अपने इस पूरे के पूरे सवाल को cos 2 थीटा की फॉर्म में चेंज करूंगा। किसकी फॉर्म में, cos 2 थीटा की फॉर्म में। तो मैंने कहा लेट 3x को थीटा मान लो, 3x अगर थीटा है तो cos 2 इंटू 3x क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। और अब बेटा cos 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। बस अब cos स्क्वायर cos थीटा की वैल्यू क्या है, 3x, और इसका स्क्वायर -1। अब बेटा 2 एज इट इज, cos 3x का फॉर्मूला क्या है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, इसका स्क्वायर -1। यहां पे हो जाएगा 2 एज इट इज, यहां पे होगा बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 इंटू a इंटू में b, ये हो गया -1 एज इट इज, ठीक है। उसके बाद बेटा ये आ जाएगा आपके पास 2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर करोगे 16 cos की पावर 6x प्लस 3 का स्क्वायर करोगे 9 cos स्क्वायर x, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 cos की पावर 4x -1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 16 2 जा 32 cos की पावर 6x, 9 2 जा 18 cos स्क्वायर x, 48 cos की पावर 4x -1। और यही चीज बेटा आपको प्रूव करनी है, 32 cos की पावर 6x, 18 cos स्क्वायर x -48 cos की पावर 4x -1। ऐसे आपको सोचना है सवालों को, ठीक है जी। चलो अगला सवाल अगेन एनसीईआरटी का ही सवाल है, अधूरा सा ये सवाल है। आपके पास tan x की वैल्यू दी गई है, आपको tan x/2 sin x/2 इस तरीके की चीजें निकालनी है। इस टाइप का सवाल 101% आपके एग्जाम में आता है। देखो कैसे करोगे, आपके पास कोई भी वैल्यू दी गई हो, कोई भी वैल्यू दी गई हो, आप डजंट मैटर, ठीक है। आप क्या करोगे, आप वहां से बेटा cos x की वैल्यू निकाल लो। सबसे पहले कोई भी वैल्यू हो cos x निकाल लो। cos x कैसे निकालोगे, 1 प्लस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है बेटा क्या, सिकेंट स्क्वायर x, सिकेंट स्क्वायर x, ये होता है 1 प्लस tan x का वैल्यू कितना है, -4/3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर x। अब 1 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16, 3 का करोगे 9 इज इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर x, 9 ये हो जाएगा 25 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू सिकेंट स्क्वायर x, और सिकेंट x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 25 अपॉन में 9 इज इक्वल्स टू सिकेंट x।
अब बेटा 25 प्लस माइनस 5 और इसका हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू सेकेंड एक्स। उसने बोला है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। x कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? दूसरे क्वाड्रेंट में है, दूसरे क्वाड्रेंट में। और दूसरे क्वाड्रेंट में आपको पता है सेकंड x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो यहां से मेरे को एक चीज पता चल गया, सेकंड x की वैल्यू क्या होगी? -5/3, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड x क्या होता है? नेगेटिव। सेकंड x से बेटा मैं cos x निकाल सकता हूं, रेसिप्रोकल होता है ये इसका, -3/5 मैंने cos x निकाल लिया। तो cos x की वैल्यू मुझे सबसे पहले निकालनी है। अब cos x की वैल्यू निकालने का क्या पर्पस है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, 1 + 2 cos स्क्वायर 1 + cos x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। मुझे x/2 चाहिए, तो मैं x/2 की फॉर्म में अपना आंसर लाऊंगा। अब 1 माइनस cos x की वैल्यू क्या है? 3/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 2/5 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2। 2 से 2 कटा तो ये हो गया 1/5 इंटू में इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x/2। तो cos x/2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा अंडर रूट प्लस माइनस 1/5। यानी कि cos x/2 की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है। अब कैसे पता चलेगा पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? देखो, उसने बोला है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि x की वैल्यू बेटा π/2 से बड़ी होगी, π/2 से बड़ी होगी और पाई से छोटी होगी, तभी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब अगर मैं इस इनइक्वालिटी में 2 से डिवाइड कर दूं, π/2 को 2 से डिवाइड करोगे π/4 होगा, ये x/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। तो x/2 की जो वैल्यू है π/4 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। ये π/4 है, ये π/2 है। तो x/2 जो है π/4 से π/2 के बीच में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos x/2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी बेटा 1/√5। क्लियर? अब cos x/2 आपके पास आ गया, तो यहां से आप बेटा sin x/2 भी निकाल सकते हो। sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1। cos x/2 की वैल्यू क्या है? sin स्क्वायर x/2 cos x/2 की वैल्यू क्या है? 1/√5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो sin स्क्वायर x/2 प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1। 1/5 उधर चला जाएगा, तो sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5। 5 माइनस 1 यानी कि 4। 5 माइनस 1 4/5। तो sin x/2 की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट प्लस माइनस 4/5। तो ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस अपॉन में √5। अब बेटा sin x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है x/2, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो आपको पता चल गया कि sin x/2 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो sin x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2√5। अब बेटा sin x/2 पता चल गया, तो tan x/2 निकालना बहुत आसान है। tan x/2 हो जाएगा sin x/2 अपॉन में cos x/2। sin x/2 की वैल्यू है 2√5, 2 अपॉन में √5, इसकी वैल्यू 1 अपॉन में √5 कट गया, तो tan x/2 की वैल्यू आ गई 2। क्लियर? ऐसे आप इन सवालों को सॉल्व करोगे। ठीक है जी, चलो एक और बहुत प्यारा सा सवाल आपको इसको सॉल्व करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। कैसे करोगे? ध्यान से देखो बेटा, ये cos a इंटू cos b, cos x इंटू cos y की फॉर्म में नजर आ रहा है मुझे, और ये भी माइनस cos a इंटू cos b की फॉर्म में ही नजर आ रहा है। मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा है 2 cos x इंटू cos y का। क्या फॉर्मूला है? cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला पढ़ा है। मैंने क्या किया? अपनी इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरी इक्वेशन को माइनस cos 3 थीटा इंटू cos 9 थीटा अपॉन 2, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब जब मैं इस 2 को अंदर भेजूंगा, तो ये तो यहां बाहर तो 1/2 है, अंदर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू cos थीटा/2 माइनस 2 cos 3 थीटा इंटू में cos
9 थीटा बाई, ये हो गया। अब यहां पे अपन लोग 2 cos थीटा 2 cos x इंटू कॉस वाई, इसका एक फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला क्या है? cos x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई क्या है? थीटा बाई। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है बेटा, इसका भी एक फॉर्मूला होता है, -2 cos थीटा इंटू ये, -2 cos थीटा इंटू ये, cos थीटा इंटू ये, तो -2 cos x cos y, -2 cos x cos y नहीं, sin x sin y होता है। चलो ठीक है, यहां पे यही फॉर्मूला लगा लो आप, ठीक है, यहां पे यही फॉर्मूला लगा लो। इसका क्या हो जाएगा? cos 3 थीटा प्लस 9 थीटा बाई 2 प्लस कॉस x माइनस वाई, ये हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से इन चीजों को समझूं तो ये 1/2 तो एज इट इज है बेटा। यहाँ पे cos थीटा प्लस ये 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा? cos 3 थीटा अपॉन में 2 प्लस 2 थीटा माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन में 2 माइनस ब्रैकेट खुलेगा, देखो ब्रैकेट खुलेगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? cos 15 थीटा अपॉन में 2, और ये हो जाएगा माइनस 3 2 6 6 माइनस 9 6 माइनस 9 3 2 6 माइनस कॉस -3 थीटा अपॉन में 2। और बेटा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कॉस के अंदर अगर कभी नेगेटिव आता है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और वो उसको पॉजिटिव बना लेता है। तो कॉस -3 थीटा बाई 2 को मैं कॉस 3 थीटा बाई 2 लिख सकता हूं। अब यहां से आपको एक चीज दिख रही होगी, cos 3 थीटा बाई 2 cos 3 थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया। यहां पे बच गया बेटा cos a माइनस cos b, और cos a माइनस cos b यानी कि cos x माइनस cos y का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है -2 साइन x प्लस वाई, है ना, अपॉन में 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन में 2, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ऐसे ही बेटा ये यहां पे 1/2 एज इट इज cos x माइनस cos y, तो ये हो जाएगा -2 साइन थीटा बाई 2 प्लस 15 थीटा बाई 2 अपॉन में 2। एक सेकेंड, हाँ, cos x माइनस cos y, cos x माइनस cos y, -2 साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस, ठीक है ना, ये हो गया। अच्छा, अपॉन में 2 इंटू साइन x माइनस वाई यानी कि थीटा बाई 2 माइनस 15 थीटा बाई 2 अपॉन में 2, ये हो गया, ठीक। अच्छा, इसके बाद बेटा ये क्या हो जाएगा? यहां पे ये 2 से तो 2 काट दो आप, नेगेटिव साइन बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ध्यान से देखना, थीटा प्लस 15 थीटा कितना हो जाएगा? 16 थीटा अपॉन में 4, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। ऐसे ही थीटा माइनस ये थीटा कितना हो जाएगा? साइन -14 थीटा अपॉन में 4, ठीक है। तो ये यहां पे आ जाएगा। अब अगर आप इसको काटोगे तो ये 4 थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा 7/2। ये सवाल में एक छोटी सी करेक्शन है बेटा, यहाँ पे ये 7 थीटा बाई 2 होगा और यहाँ पे ये 4 थीटा होगा, 4 थीटा होगा, 8 थीटा नहीं 4 थीटा होगा। मतलब आपको कुल मिला के ये प्रूफ करना है साइन 7 थीटा अपॉन में 2 इंटू में साइन 4 थीटा, 4 थीटा, ये प्रूफ करना है। अब कैसे करोगे? यहां पे ये हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इतना आ गया है, ठीक है, माइनस साइन 4 थीटा, ये चीज तो मुझे मिल गई है, साइन 4 थीटा मिल गई है, इंटू। अब बेटा आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए कि साइन के अंदर अगर कभी भी नेगेटिव होता है तो वो क्या हो जाता है बेटा? माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो यहां पे क्या है? साइन के अंदर -7 थीटा बाई 2 है, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो आपके पास फाइनली ये एक्सप्रेशन बच जाएगा इंटू साइन 7 थीटा बाई 2, ये बच गया। क्लियर इतनी बात? क्लियर इतनी बात? तो ये चीज आपको बेटा प्रूव करनी थी। अगला सवाल आप लोगों के पास है कुछ इस प्रकार से, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, tan 22 डिग्री और 30 मिनट, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे करोगे? देखो बहुत सिंपल सी कहानी है। अगर देखो ये असल में आपके पास tan
22.5 है, 22.5 डिग्री है, इसकी वैल्यू निकालनी है। आपके एनसीईआरटी में भी एक सवाल ऐसा है जिसमें आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, π/12 करके या π/8 करके कुछ दिया गया है। अब उस सवाल को आप एनसीईआरटी में एक अलग तरीके से कराया गया है, अलग एक अप्रोच के साथ। मैं इसको एक अलग कहानी के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मान लो ये मैंने 22.5 को x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो बेटा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2x, तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 45 डिग्री, 45 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे tan x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, tan x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब tan x किसके बराबर होता है, tan x होगा बेटा sin x अपॉन में cos x के बराबर, sin x अपॉन में cos x के बराबर। अच्छा, अगर बेटा मैं ऊपर भी और नीचे भी cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला किसका हो जाता है, sin 2 थीटा का, डिवाइडेड बाई नीचे हो गया बेटा sin 2 cos स्क्वायर x, ये हो गया। अब ऊपर sin 2x बेटा एज इट इज है, डिवाइडेड बाई नीचे हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला हो जाएगा। 2 cos स्क्वायर x किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है। अब बेटा यहां पे sin 2x यानी कि 2x की वैल्यू क्या थी 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√2, तो ये हो जाएगा ऊपर 1/√2 एज इट इज, और यहां पे हो जाएगा √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √2 से √2 कट गया, तो ये पूरी की पूरी ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में √2 माइनस 1। अब इसका रेशनलाइजेशन करोगे √2 माइनस 1, तो ये ऊपर आ जाएगा √2 माइनस 1 और नीचे आ जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि √2 माइनस 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर क्लियर क्लियर। आखिरी सवाल आज के इस सेशन का जो कि है आप लोगों के पास ये, और बहुत प्यारा ये सवाल है, sin 4a इसके बराबर प्रूव करना है। अब देखो 4a का तो फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं sin a प्लस 3a, ऐसे लिख सकता हूं, और sin a प्लस 3a को मैं ऐसे लिख सकता हूं sin a इंटू में cos b प्लस cos a इंटू में sin b, ये लिख सकता हूं। अब बेटा अगर मैं यहां पे इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूं, sin a एज इट इज, cos 3a की जगह पे क्या मैं ये लिख सकता हूं 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a प्लस cos a एज इट इज, और sin 3a की जगह पे 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, ये लिख सकता हूं। अब बेटा इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 4 sin a इंटू कॉस की पावर 3a माइनस 3 cos a इंटू में sin a प्लस 3 cos a इंटू में sin a माइनस 4 cos a इंटू में sin की पावर 3a, ये हो गया। ये और ये वैल्यू कट रही है, आपके पास फाइनली बचेगा 4 sin a इंटू में cos की पावर 3a माइनस 4 cos a इंटू में sin की पावर 3a, ये हो जाएगा। ठीक है, और देख लो आपको यही प्रूव करना है, 4 sin a इंटू cos की पावर 3a माइनस 4 cos a इंटू में sin की पावर 3a। क्लियर इतनी बात। अब ये एक आखिरी सवाल है, मतलब 10 सवाल अपन लोग कर चुके हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, एक सवाल मैं आप लोगों को देता हूं टू कमेंट योर आंसर, है ना, कमेंट करना आंसर इसका क्या है, क्या कौन सा ऑप्शन सही है। sin थीटा प्लस cos थीटा 1 के बराबर है, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एंड आई होप गाइज आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।